अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी इस घर का किचन। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप किचन में खाना क्यों नहीं बनाती, या आपका किचन है या नहीं, या आप डाइनिंग टेबल पे चूल्हा क्यों रखा हुआ है और कपड़ों वाली अलमारी के अंदर बर्तन क्यों रखे हुए हैं। तो बहुत अजीब लगता है। तो ज़ाहिर बात है अजीब लगेगा। और मैं यहाँ आपको एक बात बताती हूँ, पाँच नहीं 6 साल हो गए इस बात को। मैंने भी किसी को ना ऐसे ही देखा था अपने बहुत ज़्यादा प्यारे बेडरूम के अंदर अपना किचन कह रही हूँ, चूल्हा रखा हुआ था और बाकी किचन का जो भी सामान होता है ना वो रख के ना वो कुकिंग कर रही थी। तो मैंने भी उनको देख के ना मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा था और हैरत भी हुई थी और दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और वो कौन थी वो मैं वीडियो के एंड पे आपको लाजमी बताऊंगी। तो तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं देख रही हूँ ना फ्यूचर में ये सब मेरे साथ होने वाला है। तो ये ना मैंने अपनी भांजी को दिया था मोबाइल वीडियो बनाने के लिए। पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना उनको पता है कि मैं वहाँ खाना क्यों बनाती हूँ या ये किचन है, ये सब कुछ ना उनको पता है। लेकिन जो नए लोग आते हैं ना उनको नहीं पता। तो ज़ाहिर बात है जब उनको पता नहीं है तो उनका ना सवाल करना बनता है। तो ये आप ना अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर ये ना कमरा है एक, और आगे बरामदा है। और मैंने ना इधर चूल्हा रखा हुआ था। अभी मेरे पास कोई वीडियो तो नहीं है लेकिन थंबनेल की कुछ पिक हैं वो आप आगे देख सकते हैं कि मैंने अपना यहाँ चूल्हा वगैरह सेट किया हुआ था। मेरी अम्मी की डेथ के बाद ना 6 माह तक मैं अपनी बहन के घर से खाना खाती रही। उसके बाद ना फिर मैं अपना खाना बनाती थी और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए ना मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था चूल्हा वगैरह। यहाँ अपनी प्यारी बहनों से ना एक बात करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी ना दूसरों के घर बनाने में बर्बाद ना करें। मैं आपके लिए एक खुली किताब हूँ, एक मिसाल हूँ। आप मुझे देख के ना सबक हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने भी ना, मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने और मैंने ना दिन रात करके ये घर बनाया। और आज ना इस घर में चोरों की तरह घुसना पड़ता है। उस कमरे में नहीं जाना, उस किचन में नहीं जाना, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो लावारसों की तरह एक ज़िंदगी हो गई है और ढीठों की तरह बस रहना तो है जब कोई ठिकाना नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी ना दूसरों के लिए बर्बाद ना करें। आपका अपना अगर ससुराल है ना तो उनकी बर्दाश्त कर लें। वो कहीं ना आपको सुकून मिल जाता है कि कोई नहीं, ये कौन से अपने हैं, अगर कोई बात कर भी दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अपने खून के रिश्ते ऐसे करते हैं और आपके अपने माँ बाप के घर में आप लावारसों की तरह रहते हैं ना, फिर वो बात जो है ना वो अंदर से तोड़ देती है। तो अभी ना आप ये देख रहे हैं, मैं पहले ऐसे ऊपर खाना बनाती थी, सर्दी होती थी तो मैं चारपाई खड़ी कर लेती थी, हवा से ना आग नहीं जलती थी। फिर ऐसे हुआ कि मैं ऊपर सिलेंडर वगैरह रखाती थी, सारा कुछ ऊपर ही पड़ा होता था। तो बस ना ये कह लें कि ऊपर भी ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ऊपर भी ना मैं खाना खा रही हूँ, कि खाना जो है ना रिज़्क वो अल्लाह ताला ने देना है। बस ऊपर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं चूल्हा लेके ना नीचे आ गई, अपने कमरे में रख लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं खाना बनाती थी तो वो जो स्मेल थी सारी, इधर ही सोना होता था, इधर ही बिस्तर था, इधर ही कपड़े थे, तो वो सारी स्मेल ना बिस्तर से आती थी, कपड़ों से आती थी, और भी बहुत सारे मसाइल थे। अब डिटेल में क्या ही जाना। तो बस ना अल्लाह ताला ना सबको हिदायत दें। और हसद जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। हसद, जलन और जो रिश्तों को बखेर देना ना ये बहुत बुरी चीज़ है। और किसी ना किसी दिन ना, तो अभी ना फिर मैंने उस कमरे से उठाया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, अभी मैं क्लियर हर चीज़ नहीं बता रही। दिन रात का जीना हराम कर दिया गया था। ये नहीं करना, इस कमरे में नहीं जाना, ये हमारा है, वो चीज़ हमारी है, सब हमारा है। मतलब कि बर्दाश्त से ना सब बाहर हो गया था। फिर मैं अपनी बहनों के पास जाती तो वो कहती कि सब्र करो, बस हमारे पास सब्र ही है। कब्रिस्तान जाती, वहाँ सारा सारा दिन रो के आ जाती कि ये क्या है सब। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे अब्बू की विरासत का हिस्सा है ना वो मेरे नाम है, तो मैं ऐसे क्यों लावारसों की तरह हो रही हूँ, लोगों की मिन्नतें कर रही हूँ, लाचार हो रही हूँ, बेबस हो रही हूँ। मैं अपने भाई के सामने खड़ी हो गई कि आप ऐसा करें, मैं जो मेरे हिस्सा है ना मेरे अब्बू की तरफ से मुझे आता है, या वो ऐसा करें उस हिस्से में ना दीवार कर लें, मैं आप लोगों की तरफ ना कदम भी नहीं रखती, या ऐसा करें मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। मतलब कि अब ज़िंदगी है, इसको गुजारना तो है, चाहे 4 दिन की है, चाहे जितनी भी है, इसको गुजारना ही है।
ये कमरा मेरी अम्मी ने मेहमानों के लिए बनाया था कि कोई ऐसे मेहमान होते हैं जो रुक जाते हैं, साथ बैठक है और साथ ये कमरा है और इसके अंदर अटैच वॉशरूम भी है, या मेरे भाई के दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो वो बैठक में रुक सकते हैं और अपना कीमती सामान कोई होता है तो वो यहाँ रख के ना लॉक वगैरह लगा सकते हैं। और इसके अंदर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है खाना खाने के लिए। तो अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ना मैंने यहाँ चूल्हा वगैरह रखा है और यहाँ बर्तन रखे हैं। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर मैं ना चूल्हा वगैरह उठा लेती हूँ। अगर किसी ने रात रुकना हो, मतलब कि मेरे भाई के दोस्त वगैरह हों, और तो कोई रिश्तेदार तो आता नहीं है, तो ऐसे कोई मेहमान हो ना तो फिर मैं ये बर्तन वगैरह साइड पे कर देती हूँ। तो अलमारी भी खाली कर देती हूँ और चूल्हा वगैरह भी उठा लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने बर्तन रखे हुए हैं और एक तरफ ना मैंने बस ये अपना जो भी सामान है ना ये रखा हुआ है। और ऊपर मैंने थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह का सामान रखा हुआ है। नीचे या ये जो बास्केट है इसके अंदर नमक है, पीछे आटा पड़ा हुआ है शॉपर में, और बस ये छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ गिलास हैं, बर्तन, ये बस सब कुछ रखा हुआ है। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आप ये सवाल नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों पका। सब बेटियां अपने घरों को बहुत चाव से बनाती और सजाती हैं। उनके लिए वो घर छोड़ना आसान काम नहीं होता। जिस घर में वो पैदा होती हैं उनका बचपन गुजरता है, माँ बाप के साथ हसीन यादें होती हैं। वो घर बुलाना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो बेटियां दिन रात करके वो घर बनाती हैं, सजाती हैं। वो ही बेटियां ना बाहर से उस घर की दीवारों को देख के ना वापस मुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके लिए उस घर के दरवाजे ही नहीं खुलते। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत खुशियाँ दें, उनको अपने घरों की खुशियाँ अता फ़रमाए, उनको पीछे की याद ही ना आए, उनको पीछे की कोई आस ही ना बाकी रहे। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सबके माँ बाप का साया हमेशा बेटियों के सर पे सलामत रहे। और जिनको मैंने देखा था ना अपने बेडरूम के अंदर चूल्हा रख के खाना बनाते हुए और बाकी भी किचन का सारा सामान अपने बेडरूम के अंदर रखा हुआ था, तो वो मेरी भाभी की आगे भाभी थी। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, बात समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाभी का किरदार भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और नंद होने का किरदार भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे नेक बंदे ना अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी में ना लेकर आएँ, वरना पूरे ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो बस यही आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।